नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ इंसानियत की मिसाल है, बल्कि किसी की जिंदगी बचाने का जरिया भी बन सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्लड डोनेशन यानी रक्तदान की। क्या आप जानते हैं, भारत में हर 2 सेकंड में किसी न किसी की खून की जरूरत पड़ती ही रहती है। लेकिन हमारे देश की जनसंख्या के मुकाबले रक्तदान करने वाले लोग बहुत कम हैं। रक्त तो कोई फैक्ट्री में नहीं बनता, इसे सिर्फ आप और हम दे सकते हैं। 1 यूनिट खून से 3 जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। सोचिए, आपके पास 10 मिनट किसी के लिए जिंदगी भर की राहत बन सकता है। और सबसे बड़ी बात है, रक्तदान से कोई आपको नुकसान भी नहीं होता, बल्कि आप और स्वस्थ महसूस करते हैं। अगर आपकी उम्र 18 से 63 साल के बीच है, वजन 50 किलो से ज्यादा है और आप पूरी तरह से अपने को स्वस्थ महसूस करते हैं, तो आप रक्तदान कर सकते हैं। तो आइए एक छोटा सा कदम उठाएं और किसी की जिंदगी को नई रोशनी दें। रक्तदान करें, जीवन दान दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, नीचे कमेंट करके बताएं, क्या आपने कभी रक्तदान किया है। अब आगे आपको मेरे रिपोर्टर अवगत कराएंगे कि रक्तदाता ने रक्तदान कर क्या और किसकी जान बचाई। फिर मिलेंगे एक और जागरूकता भरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी सिंह, सावित्री हॉस्पिटल देवरिया से। 14 जून यानी कि ब्लड डोनेशन डे, मैं आप सभी से आग्रह करूंगी कि इस दिन आप लोग ब्लड डोनेट जरूर करें। लोगों का इस वक्त कहना होता है कि हम ब्लड डोनेट क्यों करें, इससे हमारा क्या फायदा होगा और इससे शायद हम कहीं कमजोर ना हो जाए, हमारा खून की कमी ना हो जाए। लेकिन यह बहुत गलत बात है कि ब्लड डोनेशन करने से ना कि आप जरूरतमंदों की मदद करते हैं, लेकिन जो डोनेट कर रहा होता है उसके लिए भी फायदेमंद होता है। वो हार्ट डिसीज से प्रिवेंट करके रखता है, आपके शरीर में नया खून बनता है, आपको लंग कैंसर, कोलोन कैंसर जैसी एक बड़े कैंसर से बचा के भी रखता है। और सबसे बड़ी बात, जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपको मन को संतुष्टि जरूर मिलती है कि आपने एक बहुत अच्छा कार्य किया है। तो आइए इस 14 जून पे हम सब ब्लड डोनेट करें और नायक बने। धन्यवाद। विश्व रक्तदाता दिवस पर मैं शशांक भूषण मिश्र, पत्रकार, राष्ट्र की परंपरा हिंदी दैनिक। आइए बात करते हैं कई बार रक्तदान कर चुके विजय कुशवाहा जी से। ये अपने रक्तदान के अनुभव को आपके साथ साझा करेंगे। नमस्कार विजय कुशवाहा जी, विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर हम आपने कई बार रक्तदान किया हुआ है, इस विषय पर बातचीत करना चाहते हैं, जिससे हमारे दर्शक जो है रक्तदान के लिए प्रेरित हो सके। आप रक्तदान करने के लिए कैसे प्रेरित हुए? देखिए, अगर आप दान की बात करेंगे तो रक्तदान एक बड़ा दान है और यह हर व्यक्ति को करना चाहिए। इसमें क्या है कि आप एक दूसरे की मदद करते हैं, उसके जीवन के रक्षा में अपना सहयोग करते हैं। तो रक्तदान होना चाहिए। और रक्तदान प्रेरित की जो भावनाएं हैं कि हम प्रेरित कैसे हुए, देखिए, सहयोग की जब भी भावना के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो रक्तदान से लेकर के बहुत सारी चीज़ें आप एक दूसरे के लिए दे सकते हैं। ये सहयोग के भावना के अंतर्गत आते हैं। और रक्तदान एक बड़ा दान है जिससे लोगों की जान बचाई जा सकती है। आपका रक्तदान करने का अनुभव कैसा रहा? रक्तदान करने का अनुभव बहुत शानदार है। आपको 40 से 45 मिनट लगते हैं और इसके साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आपके ब्लड का अपडेट भी पता चल जाता है कि आपके ब्लड का कंडीशन क्या है और आप क्या किसी तरह की बीमारी से तो पीड़ित नहीं है, ये भी एक जानकारी हो जाती है। उसके बाद 45 मिनट का तरीका है, आप ब्लड डोनेट करते हैं और ब्लड
तकलीफ में चला जाता है। रक्तदान करने जाने वाले लोगों के भी मनों में तरह तरह की भ्रांतियां रहती हैं, उसको कैसे दूर करेंगे? रक्तदान करने के बाद क्या कोई शरीर में कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है? देखिए, किसी भी स्वस्थ आदमी को 1 यूनिट ब्लड देना है, कोई समस्या नहीं है और ना ही किसी को डरने की जरूरत है। ये बहुत अच्छी बात है कि वो जा रहे हैं, ब्लड देने जा रहे हैं, तो उनको किसी भी तरह का मन में कोई भी ग्लानि नहीं होनी चाहिए। उनको जाना है ब्लड देने तो ब्लड देने जा रहे हैं तो जाएं, कोई दिक्कत नहीं। आप दूसरों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित कैसे करेंगे? देखिए, हम लोग तो प्रेरित करते रहते हैं। हम लोग की तो एक टीम है, उस टीम में हम लोगों के पास संदेशा आ जाता है कि भाई हमको ब्लड चाहिए। और जो भी व्यक्ति 90 दिनों के अंतराल में खाली रहता है, फ्री रहता है, जिनकी ब्लडें 90 दिन से अधिक दिए हुए, डोनेट किए हुए 90 दिन से अधिक हो जाते हैं, वो फिर तैयार हो जाते हैं ब्लड देने के लिए। तो हम लोग की लॉबी है, हम लोग प्रयास करते हैं कि लोगों को अधिक से अधिक सहयोग हो सके। अब तक आपने कितनी बार लगभग ब्लड रक्तदान कर दिया होगा? देखिए, मैं 2 बार व्यक्तिगत रूप से ब्लड डोनेट किए हैं, लेकिन सहयोग की भावना में हम लोग कम से कम 2500 बार लोगों की मदद की है। यानी आपके कहने के अनुसार हर व्यक्ति को अपने जीवन में रक्तदान करना चाहिए? बिल्कुल, बहुत आवश्यक है ब्लड डोनेट करना और सबको ब्लड डोनेट करना चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं संत निरंकारी मिशन का सेवादल के रूप में जुड़ा हुआ था, अभी भी जुड़ा हुआ हूँ। तो वहाँ पे हर वर्ष एक मानव एकता दिवस के रूप में बृहद रक्तदान शिविर का आयोजन होता है, जो देश विदेशों से लाखों लोग रक्तदान करते हैं। तो उसके बाद हर वर्ष रक्तदान करने का एक अवसर मिल जाता है, जिससे एक तरह से समाज की सेवा हो जाती है। रक्तदान करने का अनुभव बहुत अच्छा रहता है। जैसे आपको खुद अपने आप को फीलिंग आती है कि हम किसी की मदद किए हैं। हो सकता है कि हमारी भी कोई मदद कर दे। जब एक आदमी किसी की मदद करता है तभी तो उसकी उम्मीद रहती है कि कोई उसकी मदद करे। ब्लड ही एक ऐसा चीज़ है जो अभी तक बनाया नहीं जा सकता है। वो किसी न किसी के द्वारा लिया ही जाएगा, तभी किसी दूसरे को दिया जाएगा। अब अगर कोई ब्लड डोनेशन करे ही ना और कहीं एक्सीडेंट हो या किसी को ब्लड कैंसर हो या किसी भी ऑपरेशन में ज़रूरत हो, तो उसको ब्लड कहाँ से मिलेगी? तो समाज के लोग भी ब्लड डोनेशन करेंगे तभी एक दूसरे का हेल्प हो पाएगा। क्या आप रक्तदान करने के बाद कोई समस्या नहीं होती। 24 घंटा, हाँ, शुरुआत में 24 घंटा आदमी लिक्विड के रूप में कुछ लिया जाता है, ORS वगैरह ले लें, ग्लूकोज ले लें, जिससे ब्लड की पूर्ति, पानी की पूर्ति हो जाती है उसकी। जो आपको रक्तदान करने की प्रक्रिया कैसी लगी? रक्तदान प्रक्रिया सब सही है, अपने यहाँ सब सही है। 3 महीने में आपका ब्लड दोबारा बन जाता है, दोबारा ब्लड देने के लिए 3 महीने में तैयार हो जाता है। आप दूसरों को रक्तदान करने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ब्लड डोनेशन हमेशा करना चाहिए। और इस समय तो जो आ रहा है कि हीमोग्लोबिन लोगों का मोटा होता जा रहा है, मतलब हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा हो रही है, ब्लड मोटा ज़्यादा हो जा रहा है। तो आप ब्लड डोनेशन करते हैं तो उससे फ़ायदा ये रहता है कि रिपीट आपका रिफ्रेश होता रहता है, नया ब्लड आपका बनता रहता है। तो इससे आपका नई बीमारियां जो होती हैं, बीमारी होने का चांसेस कम होता है, पुरानी बीमारियां जल्दी ठीक हो जाती हैं। रक्तदान करने से आपकी सेहत पे क्या कोई प्रभाव पड़ा है? रक्तदान करने से यह एक कहा जाता है कि भ्रांतियाँ हैं लोगों के अंदर कि सेहत पे कोई खराब प्रभाव पड़ता है। सेहत बल्कि और तंदुरुस्त हो जाता है इंसान। आप कितनी बार रक्तदान कर चुके हैं? अभी तक तो 12 बार कर चुका हूँ। एक सामान्य व्यक्ति को साल में कितने बार रक्तदान करना चाहिए? साल में 2 बार तो कर देना चाहिए, 1 बार भी कर सकते हैं। अगर एक विशेष परिस्थितियों में आप 4 बार कर सकते हैं, हर 3 महीने के बाद विशेष परिस्थितियों में कर सकते हैं। रक्तदान के बाद कोई परेशानी भी आपको महसूस हुई? और रक्तदान करने के बाद कोई परेशानी नहीं होती है। आप ग्लूकोज वगैरह ले लें, कोई परेशानी नहीं। आप दूसरों को रक्तदान करने के लिए क्या प्रोत्साहित करेंगे? हम हमेशा कहते हैं कि आप ब्लड डोनेशन हमेशा अच्छी समाज सेवा है। समाज की सेवा करने के लिए लोगों की सेवा करते हैं, आपको खुशी मिलती है, अंदर से अच्छा लगता है। धन्यवाद सर। आप अपना परिचय बताइए। जय श्री राम। मैं सत्येंद्र राजू यादव, ग्राम कोई ढोरेडी, और वर्तमान में मित्र सहायता परिवार प्रबंधक, और मैं पूर्वांचल में रक्तवीर योद्धा के नाम से जाना जाता हूँ। आज तक आपने कितने लोगों को जो है रक्तदान किया है? मैंने आज अपने खुद 20 बार रक्तदान किया हूँ और 1000 से अधिक लोगों को प्रेरित किया हूँ रक्तदान करने के लिए। रक्तदान करने का क्या कहते हैं अनुभव आपका कैसा रहा? रक्तदान करने का अनुभव बहुत सुंदर रहा और बहुत अच्छा महसूस करता हूँ मैं रक्तदान करने से। रक्तदान करने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? रक्तदान करने की प्रेरणा उस समय मिली
कि मैंने एक हॉस्पिटल में गया था और एक महिला थी, उनकी डिलीवरी हो रही थी। उस समय उस ब्लड न मिलने की वजह से जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। हमारे दिलो और दिमाग में बसा कि हम क्यों ना ऐसे लोगों की मदद करें रक्तदान करके। आप दूसरे को रक्तदान करने के लिए क्या क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देंगे कि आप अपने रिलेशन या किसी भी मित्र को अगर ऐसी जरूरत पर रक्तदान करते हैं तो आपके शरीर में कोई ऐसी नहीं होगा जिससे आपको कुछ हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप रक्तदान करके बहुत अच्छा महसूस करेंगे, अगले को जीवन दान भी मिलेगा। रक्तदान करने की प्रक्रिया कैसे लगी आपको? रक्तदान करने की प्रक्रिया बहुत अच्छा लगी। मैं अपने जीवन में रक्तदान करने के लिए बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। क्या आपको लगता है कि रक्तदान करने से किसी की सेहत बच सकती है? जी, रक्तदान करने से किसी की जान बच सकती है। आप कितने बार रक्तदान कर चुके हैं? मैं अपने जीवन काल में 20 बार रक्तदान कर चुका हूँ। रक्तदान के बाद कोई आपको परेशानी हुई है? आज तक मुझे रक्तदान करने से कोई परेशानी नहीं हुई है। आप दूसरों को रक्तदान करने के लिए क्या प्रोत्साहित करेंगे? जी, हम सभी मित्रों से यही गुरुजनों से निवेदन करूंगा कि आप अपने परिवार और रिश्तेदार के दुख की घड़ी में रक्त की जरूरत पे आप जरूर एक बार रक्तदान करें। रक्तदान करने से आपको कोई अनहोनी नहीं होगी। थैंक यू। ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम परमा कुमार गुप्ता है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम कस्बा नवाबगंज जिला बहराइच के रहने वाले हैं। आपने ब्लड दान किया है, कितने बार दान किया है? 3 बार दान किया है। शिविर में दान किया है या इमरजेंसी के लिए? इमरजेंसी के लिए। कब कब किया है, कैसे है, क्या जानकारी है? एक बार एक लड़के को डेंगू हो गया था, उसको ब्लड की आवश्यकता थी, तो हमारे यहाँ जिला बहराइच में एडमिट था और हम तक जानकारी आई, तो फिर हमने ये उनको अपना एक ब्लड दान किया। एक पॉइंट। हाँ, 1 पॉइंट। दूसरी बार यही जिला बहराइच जिला अस्पताल में एक लेडीज़ को दान किया था, उनको डिलीवरी की समस्या थी। उसके बाद तीसरा हमने लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में ब्लड दान किया। एक लोगों का एक्सीडेंट हो गया था, उनको इमरजेंसी थी, 3 यूनिट की, तो एक हमने किया और 2 हमारे दोस्त थे, उनके द्वारा करवाया। आपको ब्लड दान करके कैसा लगा? आपने मन में क्या उत्साह जगी? उत्साह क्या, समझ लीजिए कि इंसानियत के नाते हमने सोचा किसी की जान बचाना इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। ब्लड दान करने के बाद आपको कमजोरी या चक्कर आना या घबराहट होना या परेशान होना या उलझन होना, ऐसा कुछ अनुभव हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब एकदम नॉर्मल जैसा था। आप ब्लड दान करने से पहले या निकालने से या मान लीजिए आपको कुछ घबराहट या जैसे कोई ऐसे मन में कोई चीज़ को लेकर के कोई शंका उत्पन्न हुई कि नहीं हुई? कोई शंका, हमें तो और उत्साह था कि हम किसी के काम आए। अच्छा, आपसे अगर कोई बात करता है ब्लड दान करने के लिए या मान लीजिए कहीं शिविर लगता है या आपके मित्र कभी कोई ऐसा चर्चा करते हैं तो आप उनको क्या संदेश देते हैं, क्या कहते हैं उनसे ब्लड दान के लिए? हम तो ये चाहते हैं कि इंसानियत के नाते अगर जो कोई ज़रूरतमंद है या किसी को आवश्यकता पड़ गई तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको अपना ब्लड डोनेट करें, जिससे किसी की लाइफ बन जाए। ठीक है, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए पूरा परिचय के साथ। मेरा नाम ओम प्रकाश और पिंटू गुप्ता है। मैं यही कस्बा नवाबगंज का रहने वाला हूँ। मैं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्य समिति सदस्य हूँ एवं सामाजिक वर्ग में हमेशा अपना योगदान देता रहता हूँ सोशल वर्क के रूप में। आपने ब्लड दान किया है ऐसी जानकारी हुई है, और आपने कब दान किया है? शिविर में किया है या किसी इमरजेंसी सेवा के लिए किया है? उसकी थोड़ी हमें जानकारी दीजिए। नहीं, हमने इमरजेंसी सेवा में ब्लड दान किया था। हमारे कस्बे का एक आदमी था रक्षाराम सोनी, उसके पैर का ऑपरेशन हुआ था DK सिंह के यहाँ हॉस्पिटल में और वहीं एडमिट था। हम लोग उसको देखने गए तो उसकी पत्नी रोने लगी और कहने लगी ब्लड की व्यवस्था नहीं हो पाई है, डॉक्टर साहब ने कहा 1 यूनिट ब्लड चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, परेशान मत होइए, हम अभी आपके लिए ब्लड उपलब्ध कराते हैं। हम ब्लड बैंक गए तो वहाँ पता ये चला कि आपको ब्लड के बदले ब्लड देना पड़ेगा, तभी ब्लड मिल पाएगा यहाँ से। तो हमने तुरंत अपने शरीर से 1 यूनिट ब्लड दिया और उसके बदले में जो उसका शुल्क होता है चेंज करने के लिए 900 रुपया था उस समय, वो 900 रुपया हमने दिया और 1 यूनिट ब्लड ला के उनकी पत्नी को दिया कि आप ब्लड चढ़वाइए, मरीज़ को स्वस्थ करिए, मरीज़ स्वस्थ हो जाए। ब्लड तो फिर बनता रहेगा, ब्लड शरीर में वैसे भी बनता रहता है। और मेरे समाज के लोगों से भी यही कहना है
कि आप लोग भी डोनेट करिए ब्लड को। ब्लड जितना भी आप दान करेंगे उतना ब्लड आपके शरीर में फिर बन के तैयार हो जाता है। ब्लड दान करने से कोई दिक्कत नहीं आती है, बल्कि जो मरीज होते हैं, जो इमरजेंसी केस होते हैं, जिनको उसकी आवश्यकता होती है, उसकी जान बच जाती है। इसलिए आप सभी समाज के लोगों से मेरा यह कहना है कि ब्लड दान जरूर करें। आपने कितने बार ब्लड दान किया है? हमने अभी एक बार किया है। एक बार किया है। दो बार एक बार तो स्वयं अपनी पत्नी को दिया था, तो वो तो मेरे स्वयं के स्वार्थ में आ गया, लेकिन समाज के हित में एक बार किया। आपने ब्लड दान किया, आपने ब्लड दान करने के बाद आपको कुछ ऐसा लगा कि जैसे घबराहट होना या कमजोरीपन महसूस होना? ना, बिल्कुल नहीं, 1% नहीं, ना किसी प्रकार की कमजोरी। जबकि ब्लड बैंक वाले ने कहा कि आप कुछ खा पी के आइए फिर ब्लड निकलवाइए, जबकि सच्चाई ये है कि हम कुछ खाए पिए भी नहीं थे, इसके बावजूद भी हमने ब्लड निकलवाया। कहीं हमको कोई ना वीकनेस लगी, ना कोई दिक्कत लगी, ना कोई कमजोरी लगी है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। आप अगर बात की जाए मान लीजिए ब्लड के लिए, तो आप अपने मित्रों से या दोस्तों से या जहाँ भी सभा में बैठते हैं या किसी बैठक में बैठते हैं, तो आप ब्लड दान के लिए दूसरों को क्या संदेश देते हैं, क्या कहना ब्लड दान चाहेंगे? के लिए हम सबको प्रोत्साहित करते हैं, बराबर प्रोत्साहित करते हैं। हमने अपने कस्बे से कई लोगों से ब्लड दान करवाया है, बहराइच में भी करवाया है, लखनऊ में भी मरीज एडमिट रहा है तो वहाँ भी ब्लड दिलवाया है। ब्लड दान के लिए हम हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं। हम अपने संगठन के कार्यक्रम में जाते हैं तो वहाँ भी इस बात की चर्चा करते हैं। और हमारे भारतीय जनता पार्टी परम श्रद्धेय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का यह निर्देश है कि हमारे कार्यकर्ता जहाँ भी आवश्यकता हो ब्लड डोनेट करें और ब्लड का दान करें। हमारे पार्टी के लोगों का नाम हॉस्पिटल में दर्ज है, नाम नोट है ब्लड डोनेशन के लिए। जब भी आवश्यकता पड़ती है हमारे संगठन के लोग जाके वहाँ खड़े हो जाते हैं और अपने शरीर से ब्लड दे के लोगों की जान बचाते हैं। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सतीश पांडे, RKP न्यूज़ महाराज। आज इस समय हम जलपद महाराज के ग्राम पंचायत बागापार में हैं, जहां जीवन दान देने के लिए एक व्यक्ति 13 बार ब्लड दे करके लोगों को का जान बचाया है। आज हम उनसे मुखातिब कराएंगे, उनसे बातचीत करेंगे और बताएंगे कि यह रक्तदान करने के लिए इनको प्रेरणा कहाँ से मिली और यह रक्तदान करके लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। आज रक्तदान दिवस है और ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य है वही की जीव मनुष्य के लिए मरे, यही प्रवृत्ति है जो आप ही चले। आपका नाम क्या है? आप रहने वाले कहाँ हैं? ग्राम गोपी सलामगढ़, जिला महाराज। ऐसा लोगों का कहना है कि आप 13 बार रक्तदान किए हैं, तो रक्तदान करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी, हम लोग मुख्यालय में गए थे, हमारी महिला का बहुत तबीयत खराब था, तो कोई ब्लड देने वाला नहीं था। तो हम देखे तो हमको लगा कि दे देना अच्छा है, इससे इनका जीवन बच जाएगा। तो हम पहली बार वहाँ दिए, फिर हमको लगा कि ऐसे देते रहना चाहिए। रक्तदान जब आप करना शुरू किए तो रक्तदान का अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत अच्छा फीलिंग होता है रक्तदान करने के बाद। रक्तदान करने के बाद अच्छा फीलिंग जी होता है। जी। तो आप यह बताएंगे कि रक्तदान करने से क्या किसी तरह की अनहोनी की भी आशंका तो नहीं रहती है, या लोग कहते हैं कि रक्तदान करना ठीक नहीं है? आप लोगों को क्या करना चाहेंगे? लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि लोग रक्तदान करें या रक्तदान के लिए आगे आएं? लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि रक्तदान अधिक से अधिक करें। कोई भी प्रकार की असुविधा नहीं होता है और नहीं तो हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, बीमारियों से कोई बचाता है। अच्छा, आपने 13 बार रक्तदान किया है, तो 13 बार रक्तदान किए हैं, कहाँ किए हैं, कैसे किए हैं और क्या उसका कोई प्रमाण पत्र वगैरह लिए है या जिला से आपको सम्मानित किया गया है या CMO के द्वारा भी आपको सम्मानित किया गया है? ऐसा कभी स्थिति आया नहीं, क्योंकि हमको जब ब्लड की आवश्यकता होती है, जब तबीयत खराब होता है, तभी जाके हम डोनेट करते हैं और डोनेट करने के बाद तुरंत उसको हम ले लेते हैं ताकि उनका जान बचाया जा सके। इसलिए हमको कोई प्रमाण पत्र अभी तक नहीं मिला। तो रक्तदान आप निस्वार्थ भाव से करते हैं जाकर कहाँ जाकर के करते हैं? अलग अलग जगह, जैसे कभी कभी मुख्यालय पे, जिला महाराज मुख्यालय पे, फिर सुमन चैरिटेबल
गुजरात में भी गए हुआ, गोरखपुर में भी, लखनऊ में भी, हर जगह जैसा स्थिति तो उसका जाना पड़ता है, जाने का तो ज्यों ही आपको सूचना मिलती है कि फलां व्यक्ति को रक्तदान की आवश्यकता है, खून की आवश्यकता है, आप तुरंत चल देते हैं? जी, हमारा टाइम पूरा हो गया था, 3 महीना पूरा हो गया रहता है, तो हम कहते हैं ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 3 महीना यदि आप समझ लेते हैं पूरा हो गया है, तब आपके मन में एक जुनून होता है और उस जुनून के तहत आप पुनः किसी को आवश्यकता होती है, चल देते हैं। धन्यवाद। आप डॉक्टर रणधीर सिंह, मैं सोमनाथ मिश्रा, दैनिक राष्ट्र की परंपरा की तरफ से आपको विश्व रक्तदाता दिवस को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं इस विश्व रक्तदाता दिवस पर आपसे जानना चाहता हूँ कि आज रक्तदाता दिवस पर क्या कार्यक्रम है और इस विश्व रक्तदाता दिवस पर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आयोजन की जाती हैं, कैसे वॉलेंटियर आते हैं, कैसे लोग डोनेट करते हैं ब्लड, क्या यहाँ पर ब्लड डोनेट होने के बाद क्या आगे कैसे आम जनमानस को ब्लड की अगर आवश्यकता पड़ती है तो कैसे मिलता है? देखिए, ये जो हमारा जो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है, ये 14 जून को मनाते हैं। वर्ल्ड नेशनल वैज्ञानिक के बर्थडे का मनाते हैं। तो मेनली इस बार हम अपने ये ब्लड सेंटर देवरिया मेडिकल मना रहे हैं अपना। तो इसमें हमने स्टूडेंट्स, फैकल्टी और जो भी हमारे स्टाफ है और जो भी जूनियर डॉक्टर को हमने बोला है कि इसमें पार्टिसिपेट करें, डोनेट करें। बाकी आम जनता जो भी वॉलंटरी डोनेट करना चाहती है वो आके 14 जून को अपना डोनेट करें, ब्लड डोनेट करें। और इसके फ़ायदे भी हैं। आप अगर वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे फ़ायदे ये है, एक तो आपकी स्क्रीनिंग हो जाती है, हमारे कई बीमारियाँ होती हैं, HIV, हेपेटाइटिस B, फिर आपकी सिफिलिस, मलेरिया से जांच हो जाएगी। और दूसरा फायदा ये है कि इससे आपकी हार्ट की कंडीशन भी अच्छी रहती है। कुछ स्टडी में भी पता चला है कि आप अगर ब्लड डोनेट करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर भी थोड़ा कम रहता है, तो हार्ट की डिजीज के चांसेस कम होते हैं फ्यूचर। और अभी कुछ स्टडी में पता चला है कि उस पेपर में जैसे कि आप जब ब्लड डोनेट करते हैं तो कैंसर का रिस्क भी कम होता है, क्योंकि आयरन का जो होता स्टोरेज होता है वो कम होता है अपनी बॉडी में, कैंसर के रिस्क होते हैं, कम होते हैं। और इससे अगर आप डोनेट कर रहे हैं तो आपको अच्छा लगेगा, आप वेलबींग फील करेंगे कि आपने कुछ अच्छा किया सोसाइटी के लिए, आपने समाज के लिए अच्छा किया, अपने देश के लिए अच्छा किया, किसी के लिए आपने किसी के रक्तदान के जान बच सकती है, तो आपकी वेलबींग आएगा। और एक और चीज़ है कि आप जब ब्लड डोनेट करते हैं तो आपका जो क्या बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स की बनने की स्टिमुलेशन भी मिलता है और आपकी ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी भी अच्छी बनती है। और अभी अब देख रहे हैं आजकल लोग बहुत मोटापा से परेशान है, हर कोई मोटापा से परेशान है। अभी बहुत सारी स्टडी में देखा गया है कि जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं तो वेट मैनेजमेंट में भी अच्छा मतलब मिलता है। और ऊपर से एक और चीज़ है, अगर आप डोनेट करते हैं तो हमारी तरफ से रिप्लेसमेंट भी है। अच्छा, ये एक चीज़ और है, ये समस्याएं आती हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि ब्लड बैंक से ब्लड की अगर मांग होती है तो क्या ब्लड उनको सहूलियत से मिल जाती है कि उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? अभी जो जिसमें किसी का मतलब जो प्लान है 100% वॉलंटरी डोनेशन का, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ 100% वॉलंटरी डोनेशन नहीं हो पा रहा था, हम रिप्लेसमेंट डोनेशन भी चाहते हैं। लेकिन फिर भी जो हमारा जो मेडिकल कॉलेज का ब्लड सेंटर है, बाकी जगहों के मुकाबले वॉलंटरी डोनेशन यहाँ पर हम लोग अच्छा अचीव कर रहे हैं, हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। अभी जो भी मीटिंग होती है हमारे SBTC की, उसमें हमें अप्रिसिएशन ही मिलता है कि आपने अच्छा काम किया है, आप आगे बढ़ रहे हैं। जो हम 50-60% वॉलंटरी डोनेशन अचीव कर रहे हैं, अब तो अभी टारगेटिंग 100% है। कोई किसी को रक्त दे के रखते बदले रखते तक लोग स्वेच्छा से यहाँ दान करें, ताकि हमारा स्टोर अच्छा रहे। हम किसी को भी मान ली जरूरत पड़े हम उसको ब्लड दे सकें आसानी से, मतलब आम जनमानस के लिए भी ब्लड मिल जाता है, आराम से मिलेगा आपको। अगर हमारे यहाँ जो पेशेंट भर्ती है हमारे मेडिकल कॉलेज में, उसको हम लोग निःशुल्क देते हैं। बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका हम लोग प्रोसेसिंग चार्ज देते हैं। प्रोसेसिंग चार्ज क्या है? प्रोसेसिंग चार्ज आपका PIBC के लिए हम 2000 रखते हैं और बाकी प्लेटलेट प्लाज्मा का 1000 रखते हैं, जो कि हमारा प्लाज्मा का 1000। हाँ, तो आपके जो बोर्ड नोटिस बोर्ड है उसमें बाहर लगे हैं, बाहर लगे हैं। ये भी दिक्कत आती है क्या कि अगर मान लीजिए अगर कोई बंदा ब्लड डोनेट कर रहा है तो उसके द्वारा अगर किसी को
कहा जाए कि ये हमारे रिलेटिव हैं और इनको हमको ब्लड देना है, बाहर एडमिट है, तो क्या उनके लिए प्रोसेसिंग फीस लगेगी कि नहीं? अच्छा, पेशेंट उनका अगर बाहर एडमिट जैसे है, बाहर किसी नर्सिंग होम या प्राइवेट, हाँ प्राइवेट में, अस्पताल में, हॉस्पिटल हाँ लगेगी। लगेगी। अगर उनका कोई भी पेशेंट अगर बाहर, मतलब हमारे मेडिकल कॉलेज में नहीं एडमिट है, बाहर किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में, उसको प्रोसेसिंग चार्ज देनी पड़ेगी। अच्छा, ये आज के समय में, आज के डेट तक जो भी अगर ब्लड की देखा जाए तो ब्लड का कितना ब्लड आपके बैंक में है लगभग? करीबन अभी 55 है, 52, 55 है, 55 डाटा लगा हुआ है, 55 है टोटल। अभी हमारे पास PRBC 55 है और अभी थोड़ा कम है। अभी हम तो आज जो भी वॉलंटरी कैंप लगा रहे हैं उसमें बढ़ जाएगा। आप हमारे चैनल के माध्यम से आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये बोलना चाहते हैं सब लोग वॉलंटरी ब्लड डोनर बने, आए अपना डोनेट कराएं। इससे फ़ायदे भी हमने बताए आपको क्या फ़ायदे हैं वॉलंटरी ब्लड डोनेशन से, और इससे बड़ा कोई दान नहीं है। रक्तदान सबसे बड़ा दान है, रक्तदान महादान। बिल्कुल। ये कहा गया है कि रक्तदान महादान होता है। यदि आप समाज के लिए खड़े रहेंगे तो समाज भी आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगा। और इस आज के समाज में रक्त की आवश्यकता सबको है। यदि कोई इंजरी हो जाती है, किसी को गंभीर चोट हो जाती है, तो अगर रक्त रहेगा तो आम जनमानस के लिए भी वो रक्त एक जीवन के लिए, एक जीवन दायिनी का काम करेगी। इसीलिए कहा गया है रक्तदान महादान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जो हमारे चैनल के लिए 2 मिनट समय दिए। दैनिक राष्ट्र की परंपरा आपके लिए बहुत आभार व्यक्त करता है। थैंक यू।